नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का जो अभी CGPDTM का मेंस का पेपर 1 जो कंडक्ट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक पूरी तरह से इसका एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह का था, और उसके बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, एनालिसिस करने के बाद फिर हम आपको एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन बता पाएंगे। जैसा कि हमने आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बताया था, वैसा ही हम आपका मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन उसके लिए हमको कुछ डेटा की ज़रूरत है, वो मैं आपसे पूछूंगा। उसके आप हमें आंसर्स ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा पेपर आपका कैसा हुआ। कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जिसके आप हमें आंसर्स करिएगा। उसके बेसिस पे हम आपको पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करके फिर उसके बेसिस पे आपको हम एक कट ऑफ का डेटा, एक रफ आइडिया हम कट ऑफ का आपको दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो अभी पेपर कंडक्ट हुआ है, सबसे पहली चीज़ ये बताइएगा, क्या पेपर आपका सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? कहीं पर किसी को कोई सर्वर प्रॉब्लम या किसी और तरह की कोई भी प्रॉब्लम, आपके एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको पेपर देने को दिया गया है या नहीं दिया गया? क्योंकि कल रात में इन्होंने NTA ने क्या किया है, कल रात में बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला है कि आपके एडमिट कार्ड में बार कोड होना कंपलसरी है। तो क्या आपके एडमिट कार्ड में बार कोड था, और अगर नहीं था तो क्या आपको एग्ज़ाम देने को मिला या नहीं मिला है? ये सब सारी चीज़ें आप हमें बताइएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा मेंस का अभी पेपर 1 जो अभी जस्ट अभी कंडक्ट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए 5 सेक्शन थे यहाँ पर। आपका करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, एलिमेंट्री मैथ्स है, इंग्लिश है और आपका IPR है। सबसे पहले तो आप हमें बताना है कि ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ओवरऑल अटेम्प्ट आपने कितना किया है, ठीक है। इसके बाद जो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये 20-20-20 करके ये 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के। आपने ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया है और आपने इन सारे सेक्शंस में कितना अटेम्प्ट किया है। मतलब कि करंट अफेयर्स में आपने कितना अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी के साथ बताइएगा। जनरल एप्टीट्यूड में कितना आपने अटेम्प्ट किया है, एलिमेंट्री मैथ्स में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया और IPR में कितना किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। मुझे लगता है कि आप लोग फिर भी जितनी भी एक्यूरेसी है, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी के साथ है और अगर आपने 55-60 तक भी अटेम्प्ट कर लिया है तो एक ये सेफ जोन है। आपने अच्छा स्कोर कर लिया। आपको मेंस अब जो पेपर 2 होगा उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपने यहाँ 55 से 60 तक स्कोर कर लिया और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए जो ये 5 सेक्शन हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है आपका, एलिमेंट्री मैथ्स है आपका, IPR है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल एप्टीट्यूड है। इसमें आपको बताना है, इसमें आपका जो क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल कैसा था, एलिमेंट्री मैथ्स का लेवल कैसा था, IPR का लेवल कैसा था, इंग्लिश का लेवल कैसा था और जनरल एप्टीट्यूड का लेवल कैसा था। करंट अफेयर्स जो आपका पूछा गया, इसमें आपका GK आया है या फिर करंट अफेयर्स आया है, ये आप हमें बताइएगा। और करंट अफेयर्स किस ईयर का पूछा गया है, पूरा 23 का पूछा गया है या फिर स्पेसिफिक किसी मंथ का पूछा गया है। एलिमेंट्री मैथ्स में आपको पता है कि जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि अलजेब्रा है, आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये बताइएगा कि इसमें एलिमेंट्री मैथ्स में किस सेक्शन पर या किस सब्जेक्ट पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अलजेब्रा से पूछे गए हैं कि ज्योमेट्री से पूछे गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से, या फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वांट्स के भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं और इसके साथ साथ HCF या LCM से भी पूछा गया है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, SI CI, क्या इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। IPR में जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, क्या आपने उतना अटेम्प्ट कर पाए हैं? जैसा मैंने उम्मीद करी थी कि 15 से 16 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो क्वेश्चंस आए हैं, जो लेवल था, इसका लेवल कैसा था, इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था। और जो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आया, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके अकॉर्डिंग ये जो IPR वाला सेक्शन है, जो कुछ भी पढ़ाया है, क्या वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले हैं, और अगर मिले हैं तो आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। IPR सेक्शन में आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी आपको यही चीज़ हमें बतानी है कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, और आपने इंग्लिश में भी कितने अटेम्प्ट किए हैं। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना होगा क्या मेंटल एबिलिटी या फिर आपका रीजनिंग या फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा कंबाइन था या फिर स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए और इसका लेवल आपका कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था। और उसके बाद आपको हमें बताना होगा ओवरऑल जो पेपर आपका आया है,
इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको हमें बताने हैं। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा जो करंट अफेयर्स आपका पूछा गया है, करंट अफेयर्स में क्या आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे, आपको समझ में आए थे, या कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आए थे, और किस स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे, क्या पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे गए हैं, जैसे अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, क्या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे गए, या जनरल पूरा आपका पूरा 2023 का कहीं से भी उठा के इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको हमें बताना है किस स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे गए हैं करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज अगर पूछा गया है तो जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस थे, और साथ में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस थे, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। यहाँ पर आपने कितना अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 20। ठीक है, आईपीआर में मैंने आपसे पूछ ही लिया है, आईपीआर में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आईपीआर में हमें बताइएगा। आप अटेम्प्ट कर पाए हैं 15-16 या फिर नहीं कर पाए हैं, तो आपने आउट ऑफ 20 आईपीआर में कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, बाकी आपका इंग्लिश का पेपर आप हमें बताना है, ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, ये भी आपने कितना अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 20। इसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथ्स का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि सर ये तो एकदम डिफिकल्ट है और एकदम चेंज हो गया है सिलेबस, हमने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी है, फिर सिर्फ हम फार्मूला पढ़ के गए। तो क्या आप अटेम्प्ट कर पाए थे कुछ क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कुछ भी अटेम्प्ट कर पाए थे? अगर कर पाए थे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 20। और उसके बाद लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें भी आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 20। और सबसे लास्ट में देखिए, अगर आप जेन्युइन डेटा हमें देंगे, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी हम आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे पाएंगे कट ऑफ का। ओवरऑल आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है पेपर 1 में, ओवरऑल अटेम्प्ट। ठीक है, और साथ में आपको क्या बताना है, आपको अपना स्पेसिफिक ब्रांच भी बताना है। तो मतलब आपको क्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करके हमें ये बताना है, जैसे सपोज फिजिक्स ब्रांच है, फिजिक्स 60 आउट ऑफ 100, और यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्यूरेसी 90%। तो ऐसे अगर सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे तो हमको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, तो एक हमको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रेडिक्शन बता पाएंगे, कट ऑफ का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बता पाएंगे। ये तो रही बात आपकी पेपर 1 की। पेपर 1 हो गया है, अब से थोड़ी देर में आपका पेपर 2 कंडक्ट होने जा रहा है। तो पेपर 2 के लिए बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स होकर, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग लिखना है आपको। सब हेडिंग अगर कहीं पर है तो वो भी यूज़ करिएगा, और कहीं पर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम बुलेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनको बुलेट, या आप कोई भी स्पेसिफिक सिंबल, स्टार वगैरह आप कुछ देना चाहें, जिससे क्या रहता है, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हाईलाइट्स हो जाते हैं अच्छे तरह से। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप अगर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा तो हो सकता है आपको मार्क्स भी अच्छे दिए जाएँ, लेकिन जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड आप आंसर्स लिखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि कुछ भी लिख दें, आप सोचेंगे कि चलो हम, मेरा पेज नहीं भर रहा है तो हम पेज भर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी कर दें, ऐसा नहीं है। और कोशिश करिएगा जैसा भी, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि पहले मैं शॉर्ट आंसर सारे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचता है तो हम उसके बाद लॉन्ग आंसर्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट आंसर्स के आपके कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर्स के आपके कितने? 8 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको टाइम डिसाइड करना होगा, अपना एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि 8 के आप 8 करके आएंगे, आपको लग रहा है कि हम 8 नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है हम 4 कर पाएंगे या 6 कर पाएंगे, जितना भी कर पाएँ, लेकिन स्पेसिफिक एक टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि शॉर्ट आंसर के लिए मैं 1 आवर 30 मिनट्स दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लॉन्ग आंसर्स के लिए भी मैं 1 आवर 30 मिनट्स दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। या आपको लगता है कि हम यहाँ पर टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, आप यहाँ पर 2 आवर्स देना चाहते हैं, तो आप इसको 2 आवर्स कर दीजिए और इसको आप 1 आवर कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करिएगा अच्छे से प्रेजेंटेशन करिएगा, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट, स्टार, जो भी लगता है आपको वो यूज़ करिएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए सपोज 22 है तो उसके कॉपी में आपको लिखना होगा आंसर नंबर 22। और जब आपको बुकलेट मिलेगी, जो क्वेश्चन वहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो होगा, वहाँ पर सबसे पहला काम करिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हमें आंसर्स लिखना है, क्या है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन होगा। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। और एक चीज़ और आपको बोलूँगा लास्ट में, कि आपके जो एडमिट कार्ड में बारकोड दिया गया है, वो एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर सबमिट करके आना है।
तो एडमिट कार्ड आप घर मत लेके आ जाइएगा, अदरवाइज इवैल्यूएशन नहीं होगा, इसलिए एडमिट कार्ड आप वहाँ पर सबमिट करके आइएगा। ठीक है, और कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कुछ भी आपका जैसा पेपर हुआ है, आप चाहें जहाँ चाहें, आप ईमेल के थ्रू हमें बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पर हम आपको एक बढ़िया सा प्रेडिक्शन दे पाएंगे एग्जैक्ट कट ऑफ का, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या जाने वाला है। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 80% वेटेज आपका रिटन एग्ज़ाम का है, मतलब ये जो आपका मेंस का पेपर है, मेंस पेपर। अब इसमें देखिए क्या है दोस्तों, सबका अलग अलग ब्रांच है। तो पेपर 1 का आपने पहले भी देखा होगा, पेपर 1 अलग होता था, पेपर 2 अलग होता था, दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकलता था, दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकलता था, सेपरेट कट ऑफ आता था, और वो बाद में कंबाइन। लास्ट टाइम क्या होता था, लास्ट टाइम जो हुआ था जब आपका 2018 में, तो जो पेपर 1 था वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए थे, लेकिन उसका कट ऑफ सेपरेट दिया गया था। इसका कट ऑफ आपको सेपरेट दिया गया था, बस वो क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए थे। अभी क्या है, अभी आप देखिए मेंस पेपर 1 में पूरा आपका 400 मार्क्स का कंबाइन किया गया है। तो अब देखना ये होगा, ये कट ऑफ जो रिलीज़ करेंगे क्या ये सेपरेट देंगे या फिर ये कंबाइन देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको टारगेट लेके चलना है कि एटलीस्ट 200 प्लस 190 से लेकर के और 220 230 की रेंज में आपको पहुंचना ही पहुंचना है। कोशिश करिएगा कि आप यहां तक स्कोर करें, तो ये एक सेफ जोन रहेगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर। बाकी जो कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको एग्ज़ाम सेंटर में किसी भी तरह की परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बोला है कि आप एक बार हमें जेन्युइन डेटा दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको एनालिसिस करके इसका एक प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ का, कि कट ऑफ किस रेंज में रहने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।